टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं राजा कुमार। जैसा कि हमारा हिस्ट्री में चल रहा है सीरीज़ आप लोगों के लिए, और हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया है और उनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं चैप्टर वाइज, उनको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे अंत तक देखें, तभी आपको आनंद आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा भाइयों? पहला प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की? तो चार ऑप्शन है आपके पास: हेनरी द नेविगेटर, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा। तो उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की, बताइए भाई लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है उत्तमाशा अंतरीप की खोज आपका बार्थोलोम्यू डियाज ने की। अब इसने कब की? तो इसने यह खोज 1487 में की। कहाँ का था यह आपका पुर्तगाली था, और पुर्तगालियों में ही आपका जो हेनरी द नेविगेटर है, इसी ने इसको आगे बढ़ाया था समुद्री मार्गों की खोज के लिए, और यह पुर्तगाली राजकुमार था। उसके अलावा आप जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था आपका 17 मई 1498 को आया था ना भारत, जो कालीकट तट पर पहुंचा था, और कालीकट तट पर कप्पक डाबू बंदरगाह पर वह पहुंचा था। जमहूरी ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो चलिए दूसरे प्रश्न का रुख करते हैं। दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था, तब उसे गुजरात का एक नाविक अब्दुल मजीद, क्या नाम इसका, अब्दुल मजीद ने उसकी मदद की थी, और वह पहुंचा था 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। बंदरगाह का नाम था कपक डाबू। क्या नाम था बंदरगाह का? कपक डाबू। चलिए तीसरे प्रश्न का रुख करते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने अपनाई? चार ऑप्शन आपके पास: फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा और मार्टिन डिसूजा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति यह आपका अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि आपका पुर्तगालियों में पहला गवर्नर था, और यह 1505 में वाइसराय बनकर आया था पुर्तगालियों का। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लगाया था। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न का। किस पुर्तगाली गवर्नर को पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपका अल्बुकर्क को, और अल्बुकर्क ने एक बड़ा काम किया था, और इसने जब ये आया था उसके बाद इसने फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी थी, और 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से उससे गोवा छीन लिया था, है ना। तो ये बहुत बड़ा काम किया था इसने। पांचवें प्रश्न का रुख करते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1505 ईस्वी में 1503 ईस्वी में इसने कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। ठीक है, 1498 में इनका आगमन हो गया था, और पहली फैक्ट्री इन लोगों ने कोचीन में 1503 में लगाई। दूसरी फैक्ट्री लगाई कन्नूर में, जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में ही लगाई 1505 ईस्वी में। ठीक है, छठे प्रश्न का रुख करते हैं। निम्न में से यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम कौन सा सही है? तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, उसमें आपका देख सकते हैं, आपका चार ऑप्शन है। सही जो ऑर्डर है, सबसे पहले आप एस्टेरिस्क से याद रखेंगे, PDEDFS, PDEDFS। ठीक है, पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद आए ब्रिटिश यानी इंग्लिश आए, अंग्रेज, उसके बाद डी से डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और आखिर में स्वीडिश आए। ठीक है, इनके आने का देख लेते हैं समय कालक्रम क्या रहा। तो 1498 में आपका पुर्तगाली आए, 1600 में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डचों का आगमन 1602 में हुआ, डेनिश आपका 1616 में आए, फ्रांसीसी आपका 1664 में आए, और स्वीडिश सबसे आखिरकार में 1731 में आए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश, आखिरकार में स्वीडिश आए। सातवें प्रश्न का रुख करते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की?
तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है, तो ये मसूलीपट्टनम में अपना स्थापित किया था पहली फैक्ट्री। और बताइए मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप कमेंट करके हमें बताएं। 8वां प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना जो है वो आपका सूरत में लगाया था, और यह सूरत में आपका 1668 में लगाया था। कब लगाया था? 1668 में। और यह फ्रैंक कैरो के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में। 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हो चुका था। 9वें प्रश्न का रुख करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। 10वें प्रश्न का रुख करते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आपका पुर्तगालियों ने की। इसके अलावा आलू, तंबाकू और भी सारी चीज़ें पुर्तगालियों ने की है। ठीक है। 11वें प्रश्न का रुख करते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया था? तो गोवा को औपचारिक राजधानी जो है आपका वो नूनो डी कुन्हा ने बनाया था। और इससे पहले जो अल्बुकर्क आया था तो उसने कोचीन को जो है अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो कोचीन से इसने ट्रांसफ़र कर लिया गोवा को। और नीनो डी कुन्हा जो है आपका उसका आपका कार्यकाल रहा था 1529 से 1538 तक। ठीक है। 1529 से लेकर 1538 तक। 12वें प्रश्न का रुख करते हैं। किस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था? तो अंग्रेज़ों ने डचों को बेदरा के युद्ध में हराया था। और यह बेदरा जो है यह आपका कहाँ पड़ता है? तो यह पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। और यह युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 13वां प्रश्न, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खान, जो कि बंगाल का सूबेदार था, उसने भेंट कर दी थी। ठीक है। फ्रांसीसियों को, या कौन था? बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान, बंगाल का सूबेदार। और यह उसने 1674 में जो ये जगह है बस्ती वह दे दी थी, और जिसके बाद वहाँ पर किले का निर्माण किया फ्रांसीसियों ने। 14वां प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज़ था जो हेक्टर नामक जहाज़ से किस मुग़ल बादशाह के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो आपका हेक्टर नामक जहाज़ से आया था और वह जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ आया था? जहांगीर के दरबार में। और यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। 15वें प्रश्न का रुख करते हैं। हॉकिंस को किस मुग़ल बादशाह ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने कहा था कि भाई तुमको इंग्लिश बहुत आता है और तुम क्या हो? इंग्लिश खान हो। ठीक है। इंग्लिश खान हो, इंग्लिश से खाते हो, इंग्लिश से पीते हो। 16वां प्रश्न, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक आपका गेराल्ड अंगियार था। कौन था? गेराल्ड अंगियार। और यह बम्बई का गवर्नर था। 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थे ना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, जिसमें आपका यह जो था वह बम्बई का क्या था? गवर्नर था। और यह 1669 से लेकर 77 तक, 1677 तक बंगाल का गवर्नर रहा था, बम्बई का गवर्नर रहा था। इसके अलावा जॉर्ज चार्नक की बात करें तो जॉर्ज चार्नक जो है इसको कलकत्ता का वास्तव संस्थापक माना जाता है। लुई कार्बूजियर को भुवनेश्वर का माना जाता है। और एडविन लुटियंस को संसद भवन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। 17वें प्रश्न का रुख करते हैं। डेनिश भारत कब आए थे? बताइए डेनिश भारत कब आए थे? तो मैंने बताया है कि आपको जो डेनिश जो है वो आपका 1616 ईस्वी में आए थे। डेनिश आपका 1616 में आए थे। डच आपका 1602 में आए थे। ठीक है। स्वीडिश आपका सबसे आखिरी में आए थे 1631 में। ठीक है। सबसे आखिरी में आए थे और सबसे पहले चले गए थे। 1664 में आपका कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी सबसे पहले आया था। ठीक है। और स्वीडिश आपका सबसे आखिरी में 1731 में। 18वां प्रश्न,
बांडीवास युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ ने फ्रांसीसियों का बांडीवास कर दिया था, मतलब उसका सफाया कर दिया था और उससे जीत लिया था, उसके जो क्षेत्र थे उसको छीन लिया था। हालांकि बाद में फिर एक संधि करके कुछ क्षेत्र उसको दे दिया गया। 19वां प्रश्न, फ्रांसीसियों की भारत में पहली फैक्ट्री फ्रैंक कैरो ने कहाँ स्थापित की? तो मैंने बताया आपको कि 1668 में फ्रैंक कैरो ने सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, कहाँ पर? सूरत में। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई। 20वां प्रश्न, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा छीन लिया था? तो अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर में चल रहा था आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाही वंश। निज़ाम में आप जानते हैं हैदराबाद में निज़ाम शाही चल रहा था और गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही चल रहा था। नहीं, तो यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। 21वां प्रश्न, किस अंग्रेज़ ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो अंग्रेज़ ने पुर्तगालियों को हराया था थॉमस बेस्ट नामक स्थान पर। ठीक है, और पुर्तगालियों की राजकुमारी थी ब्रेगेंजा, जिसकी शादी हुई थी किसके साथ? तो चार्ल्स प्रथम के साथ ना, चार्ल्स प्रथम के साथ शादी हुई थी, जिसमें बम्बई उसने दहेज में दिया था। फिर बम्बई को उसने 10 पाउंड वार्षिक पर दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, उसके बाप का था बम्बई, इसलिए दे दिया था। चलिए 22वें प्रश्न का रुख करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो फ्रांस में लुई चल रहा था। लुई, अपने यहाँ तो लुई हम लोग साटते हैं ना, फन्ना उन्ना साटते हैं तो उसमें लुई का प्रयोग करते हैं। तो फ्रांस में जो लुई सम्राट थे वो थे लुई 14वां। क्या नाम था उनका? लुई 14वां। और इनके मंत्री थे कोलबर्ट। उनकी सहायता से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कोलबर्ट उनका मंत्री था और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। 23वें प्रश्न का रुख करते हैं। फोर्ट लुई नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो फोर्ट लुई नामक किले का निर्माण फ्रांसिस मार्टिन ने करवाया। आप फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट आपका विलियम, इन दोनों किले का निर्माण किसने करवाया? अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हैं तो मत बताइए। 24वें प्रश्न का रुख करते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के लिए सुनहरा फरमान दिया था और 500 पेगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा का बंदरगाह दे दिया था? ले जाओ भाई, जितना बंदरगाह का यूज करना है उतना करो। तो ये थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पेगोडा वार्षिक कर पर दे दिया था गोलकुंडा का बंदरगाह। किसको? अंग्रेज़ों को, 1632 में। 25वां और आखिरी प्रश्न, भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला डच यात्री था हाउटमैन। क्या नाम था उसका? हाउटमैन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये था आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, और इसे अगर आप कवर करते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके और आपकी दोस्ती जो है वो बरकरार रह सके। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी पढ़ते हैं सबको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।